subscribe, get notified, share and like। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की जो ये मेरी वीडियो है, जो हार्ट की एक एबनॉर्मल कंडीशन है अरिथमिया, उसका तीसरा पार्ट है बेसिकली, जिसमें मैं आपको टैकीकार्डिया की 3 और टाइप्स के बारे में बताऊंगी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्रेडीकार्डिया की टाइप्स और टैकीकार्डिया की 2 टाइप्स के हवाले से बताया था। तो अब हम बात करते हैं टैकीकार्डिया की 3 और आखिरी टाइप्स के बारे में, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ होम्योपैथिक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन्स जो कि अरिथमिया की कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। अरिथमिया एक ऐसी कंडीशन है हार्ट की जिसमें जो हार्ट बीट है वो सम टाइम फास्ट हो जाती है, सम टाइम स्लो हो जाती है और सम टाइम एरेटिक हो जाती है, यानी बिल्कुल भी कोऑर्डिनेटेड नहीं होती, अनकोऑर्डिनेटेड हो रही होती है। तो इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, बाज़ दफ़ा पॉजेज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो इन तमाम कंडीशंस को कैटेगरीज़ या टाइप वाइज डिवाइड कर दिया गया ताकि आप डायग्नोज कर सकें पेशेंट को बेसिकली क्या हो रहा है। तो वो जो टाइप थी, मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी, ब्रेडीकार्डिया और टैकीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया मतलब हार्ट बीट का स्लो हो जाना और टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट का फास्ट हो जाना। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने इन दोनों चीज़ों यानी अरिथमिया और ब्रेडीकार्डिया को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। हम टैकीकार्डिया को भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन टैकीकार्डिया की कुछ टाइप्स रह गई थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और फिर जो देखने वाले हैं वो बोर हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब इसकी बची हुई यानी टैकीकार्डिया की बची हुई टाइप्स को डिस्क्राइब करना। तो टैकीकार्डिया की 2 टाइप, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन, ये दोनों मैंने आपको बताई थी। अब हम बात करते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बारे में। जो नाम से ही पता चल रहा है, सुप्रावेंट्रिकुलर यानी हार्ट का अबव पार्ट। तो जब अगर हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में, जिसको हम एट्रिया कहते हैं, राइट और लेफ़्ट, तो अगर उधर आपकी रिथम ख़राब हो जाए तो हम उसको कहेंगे, यानी ख़राब यानी फास्ट हो जाए तो हम उसको कहेंगे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये जो कंडीशन होती है, इसमें जो हमारी हार्ट बीट है वो फास्ट के साथ एरेटिक भी हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है। और ये साथ ही ये जो कंडीशन है ये इतनी ज़्यादा समझ लें हार्मफुल नहीं होती। बाज़ औक़ात इसमें हमें मेडिकेशन या किसी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती और ये ख़ुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, जैसे आपका बीपी ड्रॉप हो जाए या आपको डिज़ीनेस वाली कंडीशन हो या लाइट हेडेडनेस वाली कंडीशन हो, तो वो आपको लाजमी डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए और आपको मेडिकेशंस लेनी चाहिए ताकि आप आगे यानी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की तरफ ना चले जाएँ। इस कंडीशन में जो हमारी हार्ट रिथम है वो हमें 150 से 220 पर मिनट के हिसाब से देखने में नज़र आ सकती है, और नॉर्मल जो होती है वो कई बार प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ 60 to 100 पर मिनट होती है। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के हवाले से। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ये दोनों ही बहुत ज़्यादा नुकसानदा सूरत हाल होती हैं आपके हार्ट के लिए, ख़ास तौर पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो आपको अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से आप सफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है आप वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की तरफ भी चले जाएं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या होता है, इसमें हमारे जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो बेसिकली वीक होना शुरू हो जाते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उसमें स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो जो स्कार टिश्यूज़ होते हैं उसकी वजह से जो हमारे कार्डियक एक इलेक्ट्रिक पाथवे है हमारे हार्ट में, वो उसमें बिगाड़ आना शुरू हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है, यानी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल पाथवे हो जाता है। ये जो कंडीशन है इसमें भी हमारा जो बीपी है वो ड्रॉप हो जाता है, और ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की तरफ ले जाती है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक ऐसी कंडीशन है जो सडन डेथ का भी बाइस हो सकती है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में यानी ये जो कंडीशन होती है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वाली, ये मोस्टली हमें उन्हीं पेशेंट्स में नज़र आती है जो पहले से हार्ट के किसी अमराज में मुब्तला होते हैं। और सेकेंडली सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये यानी पेशेंट जो होता है वो किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं होते दिल के, और फिर भी उनको ये कंडीशन हो जाती है। इसमें जो बीपी है वो डाउन हो जाता है बाज़ औक़ात, और हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो हमारे लंग्स में, हमारी होल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाता और हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाली कंडीशन में चले जाते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक ऐसी कंडीशन में जिसमें हमारी हार्ट की जो बीट है वो अनकोऑर्डिनेटेड हो जाती है और बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है। इसमें भी हमारे वेंट्रिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये जो कंडीशन है ये सडन मेडिकल अटेंशन मांगती है। अगर इसमें आप यानी कोताही बरतेंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, फ़ौरन चेकअप नहीं करवाएंगे, तो इस कंडीशन की वजह से आपको सडन कार्डियक डेथ
डेथ हो सकती है आपकी। इसमें जो पेशेंट को सडन मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है क्योंकि इसमें प्रॉपर तौर पे हमारा जो हार्ट क्योंकि कोऑर्डिनेटेड नहीं होती। अगर आपकी हार्ट बीट फास्ट भी है और कोऑर्डिनेटेड है तो आप काफ़ी टाइम तक सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हार्ट बीट फास्ट है और कोऑर्डिनेटेड नहीं है यानी अनकोऑर्डिनेटेड है तो उस वक्त आपका दिल जो है वो कब रुक जाए कुछ नहीं कह सकते। तो इस कंडीशन में सडन मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो CPR या AED डिवाइस होती है जो कि हार्ट को शॉक देने के काम आती है। कंडीशन में जो पेशेंट है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो होगी ही होगी, साथ में डिजीनेस भी पाई जाएगी, नोजिया भी पाया जाएगा, इसके अलावा चेस्ट पेन शदीद पाया जाएगा। तो इस वजह से अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपकी हार्ट रिथम जो है वो इरेगुलर हो रही है, हफ्ते में 2-3 बार हो रही है या दिन में 1 बार लाजमी हो रही है, तो आपको इस कंडीशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, आपको फ़ौरन से पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, जिनकी मैं आपको पोटेंसीज नहीं बताऊंगी, जस्ट मेडिसिन्स के नाम बताऊंगी जो कि इस कंडीशन में यानी अरिथमिया में बहुत अच्छा काम करते हैं। मेडिसिन्स की पोटेंसीज इस वजह से नहीं बताऊंगी क्योंकि ये जो वीडियोस होती हैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए होती हैं, आपको पता होना चाहिए। इसकी जो सबसे पहली मेडिसिन है और बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है वो है डिजिटेलस, जो कि बहुत अच्छी होम्योपैथिक रेमेडी है। अगर मोशन में नहीं है, अगर आप रेस्ट की हालत में, आपकी हार्ट बीट स्लो रहेगी, लेकिन जैसे ही आप थोड़े से भी एक्सर्शन में आएंगे, आपकी बॉडी जो है मोशन में आएगी तो आपकी हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। इवन कि आपकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है कि आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि आपका दिल बस रुक जाएगा। तो डिजिटेलस उस वक्त हार्ट पे बहुत अच्छा काम करती है। टर्मिनेलिया भी अरिथमिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें आपका जो हार्ट है ऐसा लगेगा आपको बंद हो जाएगा और साथ ही आपका जो BP है, कोलेस्ट्रॉल है और डायबिटीज़ है वो हाई रहता है। तो उन पेशेंट्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। इसकी एक मेडिसिन की एक निशानी और है, पेशेंट को चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होगा तो उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करती है। कुछ ऐसे मेल्स होते हैं यानी जब वो फीमेल के करीब जाते हैं यानी क्वेश्चन के वक्त उनकी पैल्पिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, तो उस वक्त विस्कम होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा आईब्रेस, अगर आईब्रेस में भी सेम सिम्टम है, आपकी पैल्पिटेशन अगर चलते फिरते फास्ट हो रही है तो उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करती है। क्रेटिगस बहुत अच्छी रेमेडी है हार्ट रिथम की। अगर आपका हार्ट बीट जो है कभी स्लो है और कभी फास्ट हो जाती है उस वक्त क्रेटिगस बहुत अच्छा काम करती है। हार्ट का टॉनिक है, आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं साथ में क्रेटिगस आप ले सकते हैं जो कि आपके हार्ट के मसल्स को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करती है, वीक मसल्स को वापस से अपनी जगह लेकर आती है और उनको प्रॉपर काम करने देती है। और भी बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि अरिथमिया में बहुत अच्छे काम करती हैं, जैसे कि आयोडियम है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्ट रिथम जो है अनकोऑर्डिनेटेड या रैपिड या स्लो होने की एक बहुत बड़ी वजह थायराइड ग्लैंड भी है, तो आयोडियम उस पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इग्नेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है और थिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और चाय के साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं और आपकी हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट रहना शुरू हो गई है या सम टाइम बैठे बैठे आपकी जो हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है और फिर कुछ ही सेकंड्स या मिनट्स के बाद वो नॉर्मल हो जाती है, तो उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करती है। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।